हम सब जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत, ऐसी क्रीड़ा प्रभु करते हैं जिनको सुनकर, जिनका अनुशीलन करके, जिनका स्मरण करके जीव भवसागर पार करके उसी लीला में प्रविष्ट हो जाए। अगर नित्य गोलोक में ही लीला होती, यहां न होती तो क्या होता? यदि लीला गोलोक में ही होती तो फिर स्वरूप भूत जो परिकर हैं उन्हीं को लाभ होता। माने प्रिया जी के स्वरूप से अष्ट सखी प्रकट हुई, प्रिया जी के स्वरूप से मंजरी गण प्रकट हुई। अब वो तो स्वरूप शक्ति है, उनको लीला की प्राप्ति हो, इसमें अचम्मा नहीं। अचम्मा कब है कि जब कोई मलिन जीव गुरु कृपा से साधना करके सिद्ध देह से उस लीला में प्रविष्ट हो जाए, ये करुणा है। प्रिया जी की जो स्वरूप शक्ति है उनको तो लीला का आस्वादन हो गई। तो उस लीला को प्रकट करने का उद्देश्य क्या है अब भौम वृंदावन में? ताकि साधक गण, हम सब साधकों को अवसर मिल जाए कि हम लोग भी उन श्यामा श्याम को भजें, गुरु चरणाश्रय करें, नाम करें, चित्त को शुद्ध करें, लीला श्रवण करें और साधन करके उस लीला में प्रवेश की योग्यता, प्रवेश का अवसर प्राप्त करें। जो प्रभु जब लीला प्रकट किए तो फिर सब परिकर आए और वो श्यामा श्याम जब गौर लीला प्रकट किए तो वो सारे परिकर आचार्य बन के आ गए। रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी बन गई, लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी बन गई और फिर अपने तमाम रस ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में पूरी गोलोक की खबर हमको दे दी। और फिर भी हम आचार्य गण के ग्रंथ का अनुशीलन नहीं किए, फिर भी हम आचार्य गण की वाणी का अनुशीलन नहीं किए, उसके अनुरूप अपनी भावना पुष्ट नहीं किए, उसके अनुरूप भजन नहीं किए, तो कितना बड़ा अवसर खो दिए, अपने कल्याण का सर्वोपरि अवसर खो दिए। केवल खाने के पीछे, पीने के पीछे, भोग के पीछे ही मरे रहे, जीवन नष्ट कर दिए, ये अवसर ही खो दिए। हाय हाय, इससे बड़ी हानि तो क्या होगी। प्रिया प्रियतम तो अपनाने को प्रकट हुए, पहले द्वापर लीला में प्रिया प्रियतम प्रकट हुए और फिर इस कलयुग पर विशेष कृपा करने के लिए गौरांग रूप में अवतरित हुए। अब गौरांग रूप में प्रिया प्रियतम अवतरित हुए, अपनी सब सखियों को, सब मंजरी गण को आचार्य रूप में ले आए। उन आचार्यों ने क्या नहीं किया, ठाकुर प्रकट कर दिए, वृंदावन प्रकट कर दिए, रस ग्रंथ प्रकट कर दिए, सिद्धांत ग्रंथ प्रकट कर दिए, सारे रास्ते खोल दिए अपने पास पहुंचने के। पर हाय मुझ जैसे जीव का दुर्भाग्य, उससे भजन नहीं बन पाया, मुझसे नाम निष्ठा नहीं हो पाई, मुझसे गुरु निष्ठा नहीं हो पाई, मुझसे धाम निष्ठा नहीं हो पाई। ये तो मार्ग है, ये कथा भी मार्ग है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और सांवरे से प्रीत जुड़ी दिल हो गया दीवाना है। ये सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये सत्संगी मार्ग है अपने चित्त को शुद्ध करने का और उस रस प्राप्ति की ललक का। तो ठाकुर जी क्यों गोलोक में लीला होने देते? बोले अनुग्रहाय भूतानाम, अनुग्रहाय अनुग्रहाय, अनुग्रह करने के लिए हम पर, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, करुणा किए बिना वो रह नहीं सकते। जैसे हम लोग भोजन किए बिना नहीं रह सकते, जल पिए बिना नहीं रह सकते, सोए बिना नहीं रह सकते, ऐसे प्रिया प्रियतम करुणा घन विग्रह हैं, वे करुणा किए बिना नहीं रह सकते। बलिहारी बलिहारी